So now we'll start our lecture. So yesterday we had discussed about the state function. Okay, so state function क्या देता है? It is giving the properties at that state. It is giving the properties of at that state. अगर ये initial state है तो उसमें ये properties देगा. कौन सी properties है? जो भी physical properties है उस substance की, जैसे pressure है, जैसे volume है, जैसे temperature है, जैसे density है, जो भी है, various properties, physical properties वो देगा. Okay. So it is independent of the path. Okay. So state function is it is independent on the it is independent on path. ये path के ऊपर dependent नहीं है. ये properties उस state पे मिलती है हमें. Okay. So this is about the state function. Now we will see what is a path function. Okay. What is a path function? Okay. So path function, as the name suggests, which is depends on a path. Okay. Which is depends on a path. Okay, which is depends on a path. So we'll write down the properties which depends on a path are called as path function. Okay, so properties like heat and work. Okay, the properties like heat and work. Properties like heat, जिसको indicate करते हैं capital Q letter से, and work. Okay, and work जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल W से. दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज पाथ फंक्शन. ओके, दीज आर पाथ फंक्शन. क्यों इसको पाथ फंक्शन बोलते हैं? ओके, बिकॉज वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ पेपर. हम लोग ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ओके, अगर मान लो स्टेट फंक्शन है. ओके, ये देखो अभी मैं लिखता हूँ फिर से. ओके, ये आपके बुक में नहीं दिया होगा, ये मैं आपको एडिशनल आपको बताता हूँ ताकि आप लोग याद रखो इसको. स्टेट फंक्शन को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, अगर मान लो कोई भी एक ग्राफ है सपोज. ओके, ये सपोज प्रेशर है. ओके, ये सपोज प्रेशर है और ये सपोज वॉल्यूम है. ओके, ये सपोज वॉल्यूम है. अगर मुझे इंडिकेट करना है कि ये वॉल्यूम, वी नो दैट प्रेशर, जब जनरली प्रेशर आप बढ़ाते हो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है. तो देखो ये वाला पॉइंट सपोज मैंने ले लिया. चलो ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया. तो देखो इस पॉइंट पे मैं क्या बोल सकता हूं? ये सपोज पॉइंट है 1. चलो 1 पॉइंट दे दो इसको. ओके, पॉइंट 1 को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया तो आप बोल सकते हो दिस इज द वॉल्यूम 1. ओके, उसको हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया तो ये प्रेशर है तो आप बोल सकते हो ये प्रेशर है. तो इन क्वांटिटीज को ये स्टेट फंक्शन से, ये क्या है? स्टेट फंक्शन से. तो ये देखो ये पॉइंट प्लॉट किया मैंने तो मुझे इसकी क्वांटिटी मिल गई कि इतना वॉल्यूम है और इतना प्रेशर है. अगर दूसरा पॉइंट में प्लॉट करता हूँ, ये दूसरा पॉइंट. ओके, सपोज द सेकंड पॉइंट, सपोज आई एम प्लॉटिंग. यस, सपोज आई एम प्लॉटिंग दिस सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यस, द वॉल्यूम at point 2 is V2 and the pressure at point 2 is P2. देखो इन क्वांटिटीज को हम लोग क्या करें? ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करें. बट द प्रॉपर्टीज लाइक हीट एंड वर्क. ओके, हीट क्या होती है? हीट क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वर्क, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, दोनों का यूनिट जूल्स है. दोनों का यूनिट क्या है? जूल्स इज द यूनिट. ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ग्राफ पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. ओके, ये हम लोग ग्राफ पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पाथ फंक्शन. ओके, सो द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करती है. मान लो वर्क, कब वर्क होता है? वर्क कब होता है? मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर मैंने यहां से पिक किया. ओके, इस टेबल से पिक किया और देखो यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया सपोज. तो मैंने क्या किया? डस्टर को वहां से उठाया. तो कैसे उठाया? मैंने कुछ फोर्स लगाया और बाद में क्या किया? उसकी पोजीशन चेंज कर दी. पहले वो यहाँ पे था, उसको बाद में वहां पे रख दिया. तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, बराबर है ना? ओके, डिस्टेंस भी चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. ऑब्जेक्ट इज राइट नाउ इज डिस्प्लेस फ्रॉम दिस टेबल टू दैट टेबल. वो कैसे पॉसिबल हुआ? फोर्स अप्लाई करने के बाद हुआ. तो मैंने क्या अप्लाई किया? एनर्जी. आई हैव गिवन सम एनर्जी. ओके, सो द फोर्स into the displacement is what work. Okay, वो देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे. तो path functions, so the quantities which are depends on a path are called as the path function, are called as the path functions. Okay, example is work and heat. Okay, work and heat.
So now we'll discuss about thermodynamic equilibrium. Okay, we'll discuss about what is thermodynamics equilibrium. Okay, so when we say anything is in equilibrium, okay, जब भी हम लोग equilibrium में बोलते हैं, so जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं reaction equilibrium में है, so the reactants and products are in equilibrium. So now what will be the meaning of thermodynamic equilibrium? Thermodynamic equilibrium, shortcut में लिखता हूं मैं equilibrium. So what is the meaning of thermodynamic equilibrium? Consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a movable piston. Okay, consider करो. Okay, ये piston और cylinder का example ये आएगा ही आएगा. Okay, most of the cases में example हमें यही consider करना है. Piston and cylinder का arrangement है ये वाला. Okay, ये piston है, बराबर. ये piston है गोल वाला ऐसे. Okay, consider this is a piston. ओके, मूवेबल पिस्टन है, इसको ये रॉड अटैच है. ओके, तो ये मूवेबल पिस्टन है, इसको ये रॉड अटैच है. सो द गैस हैज अ टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1. ओके, अभी देखो जो भी गैस इसमें जो फील्ड है, ओके, ये जो गैस इसमें जो फील्ड होगी, ओके, इस सिलेंडर में जो भी क्वांटिटी ऑफ जो गैस जो भी इस सिलेंडर में जो फील होगी, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज द गैस विच इज फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर. ओके, ये सिलेंडर और ये पिस्टन अरेंजमेंट है. तो क्या हो जाएगा, इट इज हैविंग सर्टेन क्वांटिटीज. कौन सी क्वांटिटी है, उसका प्रेशर रहेगा कुछ तो भी, सपोज P1, उसका वॉल्यूम रहेगा सपोज V1, इसका टेम्परेचर रहेगा T1. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो दीज स्टेट फंक्शंस कंटिन्यू टू बी कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द पिस्टन इज मोशनलेस. बराबर है ना. जब तक इस पिस्टन को आप लोग आप मूव नहीं करोगे, ओके, इफ द पिस्टन इज नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स लोकेशन, ओके, अगर मान लो ये इसी जगह पे खड़ा है, इसी जगह पे है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो प्रेशर है, इसमें जो वॉल्यूम है और इसमें जो टेम्परेचर है, किसका, गैस का, जो गैस इस सिलेंडर में भरी हुई है, वो क्या होगा, उतना ही रहेगा. वो क्या होगा, उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है. मीन्स व्हाट, इट इज द स्टेट फंक्शन इज गोइंग टू सेम. ओके, क्या है स्टेट फंक्शन, पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये जो है ये कांस्टेंट ही रहने वाले हैं जब तक पिस्टन मोशनलेस है. जब तक पिस्टन क्या है, मोशनलेस है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टिल द पिस्टन इज मोशनलेस. टिल द पिस्टन इज मोशनलेस, जब तक ये पिस्टन मूव नहीं करेगा तब तक. ओके, एंड नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस. ओके, नो हीट विल टेक्स प्लेस. बराबर है, हीट एक्सचेंज होगा क्या, मास मैटर ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा. तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन. नो हीट इज ट्रांसफर, मैं यहां पे लिखता हूं नो हीट इज ट्रांसफर. नो हीट इज ट्रांसफर एज नो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग. बराबर है ना. अभी हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते, क्या, ये वाला हो गया, अभी ये सिस्टम हो गया, ये वाला क्या हो गया, सिस्टम हो गया. सिस्टम में क्या है, गैस भरी हुई है. बराबर है. और सराउंडिंग क्या है, आउटसाइड इसके जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग. So there will be no any lose of any heat which is present. Okay, जो हीट प्रेजेंट है इस गैस में, जो टेम्परेचर मेंटेन किया है इस गैस ने, वो टेम्परेचर लूज हो सकता है क्या, बाहर नहीं हो सकता है जब तक ये पिस्टन मोशनलेस है, जब तक ये पिस्टन मूव नहीं होता है. ओके, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. नाउ मूव द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट द गैस एक्सपांड. अगर ये पिस्टन को हमने मूव किया ऊपर में, so that gas should expand. It passes through state for which pressure, volume and temperature are not specified and vary continuously during the movement of the piston. The gas would then be non-equilibrium state. Okay, अभी मान लो, कंसीडर करो कि now piston is moving in upward direction. मैं यहाँ पे लिखता हूँ piston is moving in upward direction. Okay, piston suppose is moving in upward direction. जब पिस्टन ऊपर में जाएगा तो गैसेस क्या होगी, एक्सपांड होगी या कंप्रेस होगी. गैसेस विल एक्सपांड या फिर कंप्रेस. क्या होती है गैसेस, एक्सपांड होना यानी उसका वॉल्यूम बढ़ना, एक्सपांशन. ओके, जनरल टर्म में आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए. एक्सपांशन यानी एक्सपांड होना, कंप्रेशन यानी कंप्रेस होना. देखो एक्सपांशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. कंप्रेशन में क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं. प्रेशर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. व्हेन दिस पिस्टन विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब ये पिस्टन ऊपर में जाएगा तब ये देखो स्पेस बढ़ेगी, अंदर की सिस्टम की जो स्पेस बढ़ेगी, यानी क्या होगा वहां पे, एक्सपांशन होगा. तो जब एक्सपांशन होगा तो जो ये जो P1 V1 T1 है वो वही रहेगा क्या, नहीं.
देयर विल बी चेंज इन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयर विल बी चेंज इन प्रेशर, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है। कौन सी प्रोसेस हो रही है? एक्सपांशन प्रोसेस हो रही है। सो नाउ वी विल से दैट इट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, जब ये स्टेट चेंज हो जाएगी, बराबर है, इस पहले इस स्टेट में थी, बाद में ये स्टेट हो गया, तो जो मान लो प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो आर दीज सेम? ये दोनों भी स्टेट सेम है क्या? नहीं है। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज नॉन इक्विलिब्रियम। ओके, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट अगर ये एक ही जगह पे पिस्टन रहता है तो उसके जो पैरामीटर्स है उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। Whenever the pressure, volume and temperature it is remains same, whenever the piston is motionless, whenever the piston is not moving, that condition is called as thermodynamic equilibrium. So what is the meaning of thermodynamic equilibrium? At thermodynamic equilibrium there will be no heat transfer. Okay, ये वर्ड बिल्कुल ऐड करना ही है वहां पे, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे किसकी? टेम्परेचर की। हम लोग बात किसकी कर रहे? थर्मल की। थर्मल मीन्स टेम्परेचर। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम तब मेंटेन होगा सिस्टम में जब ये जो पिस्टन है ये मोशनलेस है। पिस्टन मोशनलेस है यानी हम लोग अदर वे में कैसे बोल सकते? व्हेनेवर द properties like pressure, volume and temperatures are constant, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, whenever they are remaining constant, and whenever they are remaining constant there will be no heat transfer takes place from system to the surrounding. Such condition of system, okay, with the surrounding, such condition of system is known as equilibrium condition and also called as thermodynamics equilibrium. समझ में आया सब लोगों को? What is the meaning of thermodynamics equilibrium? So system will be in thermal equilibrium, बराबर है, thermal equilibrium में रहेगा। thermal equilibrium में रहेगा तो heat transfer नहीं होगी सिस्टम की, सराउंडिंग में heat transfer नहीं होगी। all the properties, physical properties like pressure, volume and temperature, they will remain constant। वो क्या रहेंगे? constant रहेंगे। और वो क्या रहेंगे? equilibrium condition में रहेंगे। बट अगर पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड, ओके, या फिर डाउनवर्ड, ओके, पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा? अगर पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी अंदर में? एक्सपांशन। किसका एक्सपांशन हो रहा है? गैसेस का एक्सपांशन हो रहा है। किसका एक्सपांशन हो रहा है? गैसेस का एक्सपांशन हो रहा है। गैस विल गेट एक्सपांड इन द सिलेंडर, और गैस जब एक्सपांड हो जाएगी तब उसके जो हमने जो पैरामीटर्स लिखे थे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वो वही रहेंगे क्या? वो भी चेंज हो जाएंगे ना। देखो वो भी चेंज हो जाएंगे। पिस्टन चला गया, मान लो ऐसे ऊपर चला गया, पिस्टन ये ऐसे ऊपर में चला गया। ओके, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये देखो अपवर्ड मूवमेंट। ओके, ये अपवर्ड चला गया पिस्टन। तो अपवर्ड चला जाने के बाद देखो वॉल्यूम भी बढ़ गया। ओके, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे द state functions will change. Okay, in this way the state function will change and the condition will be now non-equilibrium condition as compared with the first state. Okay, so hope that you have understood. So stop the movement of piston. Suppose at this stage the pressure and volume of the gas are P2, V2 and the temperature T2. Okay, the state functions, okay, will change. So a system is said to be a thermodynamic equilibrium when its state function do not vary with time. So thermodynamic considered here is limited to equilibrium state. So I hope that you have understood what is the meaning of thermodynamic equilibrium and when it is in non-equilibrium condition. Okay. So now we'll understand the different processes and its types. कौन से different processes हैं वो देखेंगे हम लोग. What are the different processes? Okay, in a thermodynamics, different processes are there. Okay, so process and types. Process, different process and its types. And its types. Different processes and its types. That we will see. Okay, so what are the different processes that will take place in the thermodynamics? Okay, so a transition from one equilibrium state to another equilibrium state is called as the
प्रोसेस। ओके, क्या होता है प्रोसेस का मीनिंग? जब भी चेंज होता है वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू दी अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके, सो वी विल से दैट द प्रोसेस हैज कैरिड आउट। ओके, प्रोसेस हैज कैरिड आउट। जैसे अभी मैंने बोला एक्सपांशन हो रहा है, बराबर है, गैसेस का क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, तो गैसेस आर गेटिंग एक्सपांड। ओके, सो एक्सपांशन होने के बाद क्या हो जाएंगे? पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। ऑल्दो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, बट उस स्टेट के लिए वो क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। सो द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस transition, okay, from one equilibrium state to another equilibrium state is called as process, and they are classified like the very first is isothermal process. So I'm going to write down isothermal process. Isothermal process, तो ये क्या है वो देखेंगे हम लोग। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल? ओके, तो ये आप हाईलाइट करके रखो। आइसो का मीनिंग होता है सेम। ओके, क्या? सेम। थर्मल का मीनिंग क्या होता है? टेम्परेचर। ओके, क्या हो गया मीनिंग इसका? इस प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया? इस प्रोसेस का मीनिंग ये हो गया कि उस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है। उस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है? सेम। आइसो का मीनिंग होता है सेम, थर्मल का मीनिंग टेम्परेचर प्रोसेस। सो सेम टेम्परेचर प्रोसेस, जो प्रोसेस उसमें टेम्परेचर सेम ही होता है उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। सो इट इज द प्रोसेस in which temperature of the system remains constant. Okay, so आप इसको लिख सकते हो, the temperature will remain same for this process. Temperature will remain same for this process. Will remain same for this process. Okay, will remain same for this process, and throughout constant. Okay, for the transformation. In such process, heat flow from system to the surrounding and vice versa as to keep the temperature constant. जो भी heat flow होती है, okay, system to surrounding में, okay, या फिर surrounding to system में, okay, वो same temperature पे होगी for a given temperature. Internal energy, okay, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ internal energy, okay, क्योंकि ये I don't know whether you have studied it or not. Internal energy which is indicated by लेटर यू। ओके, उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल यू से। इंटरनल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, इंटरनल एनर्जी यानी क्या है? इट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, सिस्टम की एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, उसमें चेंज होगा क्या? नहीं होगा। एज वी आर सेइंग सेम टेम्परेचर, एज वी आर सेइंग सेम इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, उसका मीनिंग क्या है? ये देखो, डेल्टा टी। डेल्टा टी, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? कुछ चेंज होगा क्या इस टेम्परेचर में? Look at that once again, all of you. Isothermal process. What is the meaning of isothermal process? Iso means same, thermal means temperature, process. The process that will take place at same temperature, constant temperature. Okay, तो जब ये प्रोसेस होगी, ओके, प्रोसेस होगी, अगर मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे ये प्रोसेस होगी, तो इस प्रोसेस में क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इन अदर वर्ड्स कैसे लिख सकते हो आप? डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या रहेगा इसमें? डेल्टा टी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। डेल्टा टी क्या रहेगा? जीरो रहेगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस सेम टेम्परेचर पे होगी। देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। ओके, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर एज, एंड देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स लिखा है मैंने। टेम्परेचर विल रिमेन सेम। ओके, टेम्परेचर विल रिमेन सेम मीन्स टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, सेम रहेगा। एज वेल एज इंटरनल एनर्जी that is indicated with u. क्या होती है इंटरनल एनर्जी? इट इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में जो भी एनर्जी है, जो भी अभी एग्जांपल लिया था हमने पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट का, अगर मान लो गैस भरी हुई है सिलेंडर में, तो गैस का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो सेम ही रहेगा। अगर कुछ प्रोसेस होती है, अगर ये प्रोसेस होती है, तो उस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है गैस के ऊपर, ओके, तो उस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी विल बी जीरो। As we are saying, internal energy of the gases, it is remain constant. So change in internal energy will also remain zero. Okay,
तो ये आपको समझना है बिकॉज इसके बेसिस पे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. सो डेल्टा टी विल बी 0 एंड डेल्टा यू विल बी 0 फॉर विच प्रोसेस? ऑल ऑफ यू बताओ. फॉर विच प्रोसेस? Isothermal process. For which process? Isothermal process. Iso means same, thermal means temperature. For a same temperature process. Okay. So then next process is isobaric process. Okay, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, उसके नीचे लिखता हूँ. Okay, चारों प्रोसेस मैं यहीं पे लिखूंगा. सेकंड प्रोसेस इज आइसोबेरिक. आइसोबेरिक, BARIC, आइसोबेरिक प्रोसेस. कोई बता सकता है ये कौन सी प्रोसेस है? तो ओके, इन शॉर्टकट में यही लिखता हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, सो कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस. ओके, मैंने ऐसे हाईलाइट करते जाता हूं मैं. ओके, आइसो, आइसो का मीनिंग क्या होता है? बोलो बोलो ना, आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम. बराबर है ना? माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? ऑल ऑफ यू आंसर भी देते जाओ थोड़ा सा. आइसो का मीनिंग क्या है? सेम. बेरिक, BAR, ये जो BAR किसका यूनिट होता है आप लोग बताओ? बार किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का होता है क्या? वेरी गुड. किसका रहता है? प्रेशर का. तो बेरिक इज फॉर प्रेशर. बेरिक इज फॉर प्रेशर. अभी आप बोल सकते हो ये कौन सा प्रोसेस है, तो आप अपने आप ही जनरेट कर सकते हो. आइसो मीन सेम. बेरिक, बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का यूनिट होता है. सो आइसोबेरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच the pressure will remain constant. Okay, so pressure will remain constant. For a constant pressure, मैं highlight करते जाता हूँ, for a constant pressure process. Okay, so this process where the pressure will remain constant. Okay, whenever the pressure will remain constant. So isobaric process, the process in which pressure remains constant during the transformation in a laboratory. A chemical reaction, जो भी chemical reaction होते हैं, are carried out in open container and are constant atmospheric pressure. तो जब भी हम लोग लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मैंने आपको ये वाला आई थिंक कंसेप्ट बताया था फिजिक्स में. ओके, सेकंड चैप्टर में. सो कांस्टेंट प्रेशर एक्ट हो रहा है. ओके, हमारे बॉडी के ऊपर भी, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, उनके ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है अभी नॉर्मली, ओके, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर सारी प्रोसेस जो कैरी आउट हो रही है, ओके, सो दैट आर व्हाट? Isobaric process. Whatever the reactions which we are performing in the chemistry lab, okay, that reactions which are performing at constant pressure. And what is that constant pressure? Atmospheric pressure पे हम लोग ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, सो समझ में आया व्हाट इज द आइसोबेरिक प्रोसेस? आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन हियर. ओके, सो द प्रोसेस which takes place at constant pressure, at same pressure, जिसमें प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओके, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा वन 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 स्टेट टू दी अनदर स्टेट. ओके, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड राइट नाउ, स्टेट. एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में चेंज होगा, अगर मान लो कुछ रिएक्शन होती है, बराबर है, इनिशियल स्टेट क्या है उसकी, ओके, बाद में उसको जब दो रिएक्टेंट्स मिक्स होने के बाद फाइनल स्टेट क्या है, तो दैट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो मुझे बताओ, इस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है. तो प्रेशर चेंज नहीं होने वाला है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. मैं ऐसे लिख सकता हूं, द डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने इसमें लिखा था. as this process was constant temperature, delta T is equals to 0 and delta U is equals to 0. In the same way, for isobaric process, the process that takes place at constant pressure, here the change in the pressure will remain 0, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं होने वाला प्रेशर में, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. चलो थर्ड देखते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस. थर्ड प्रोसेस दैट वी विल सी इज आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, इसी के आगे लिखता हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो? आइसो का मीनिंग होता है सेम, कोरिक का मीनिंग होता है वॉल्यूम. ओके, कोरिक का मीनिंग क्या होता है? वॉल्यूम. ओके, सो क्या हो जाएगी ये प्रोसेस? कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट सेम वॉल्यूम, द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट constant volume, the process that takes place at
constant volume, and that process is known as constant volume process or isochoric process. So in which volume of the system remains constant during the transformation. Okay, volume of the system will remain constant. जैसे यहाँ पे देखा था isothermal, temperature remains constant for the system, pressure remains constant for the system. In the same way, for isochoric process, the volume will remain constant. A chemical reaction carried out in a closed container, बराबर है, अगर केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं हम लोग कहाँ पे, क्लोज्ड कंटेनर में, ओके, सो दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, सेम वॉल्यूम जहाँ पे रहेगा. ओके, तो इसमें आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा क्या क्या जीरो रहेगा बताओ, चेंज इन क्या जीरो रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू जीरो. इसमें जो भी वॉल्यूम चेंज होगा वो जीरो ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम process है, that the process is constant volume process. So this is called as isochoric process. And the last one, fourth one, is called as the reversible process. Fourth one is the reversible process. उसको मैं explain करूंगा कि ये क्या होता है, reversible process. Fourth one is the reversible process. Reversible process क्या होगी ये reversible process? The process which will pass, okay, from one state to another state, maybe in a reverse direction also, maybe in a reverse direction also. फिर से एक बार मैं explain करूंगा. What is isothermal process? Iso का meaning होता है same, thermal means temperature, process, the process that carry out at constant temperature is called as say isothermal process. ओके, टेम्परेचर विल रिमेन सेम. जब टेम्परेचर जब सेम रहता है तब जो इंटरनल एनर्जी है, अंदर में जो इंटरनल एनर्जी है गैसेस की, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. अगर हम लोग सिलेंडर और पिस्टन का एग्जांपल ले तो, ओके, अगर हम लोग पिस्टन और सिलेंडर का एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर जो भी गैसेस भरी हुई है, तो उस गैसेस का जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज यू, वो कांस्टेंट रहेगा. वो कांस्टेंट रहेगा तो वो जो चेंज है डेल्टा यानी क्या है, चेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो जीरो रहेगा, और चेंज इन टेम्परेचर वो जीरो रहेगा क्योंकि प्रोसेस ही कांस्टेंट टेम्परेचर है. आइसोबेरिक प्रोसेस वेयर द प्रोसेस विल टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, जो भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स in the lab, that are takes place at constant pressure, suppose, so the pressure will remain same, so change in pressure will be zero. Isochoric, iso means same, choric means volume, so the process that takes place at constant volume is known as isochoric process. Okay, so we are suppose carrying out experiment in a closed container, बराबर है, वो कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है, तो वो क्लोज्ड कंटेनर है तो वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, क्लोज्ड कंटेनर का सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. That's why we are writing it as a constant volume process. Now the last process is a reversible process. What is the meaning of the reversible process? Okay, so we'll understand this with the example. Okay, consider a gas, it is filled in a closed container. Okay, examples देखना है हमें ये वाला, चलो एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला. ये एक सिलेंडर है. ओके, दिस इज अ सिलेंडर. सपोज ये एक सिलेंडर है, उसमें ये वाला पिस्टन है, सपोज उसमें ये वाला पिस्टन है. ओके, मैं भी इसको पिस्टन को थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टिंग्विश हो जाए. व्हाट इज दिस, अ पिस्टन. ओके, ये क्या है, दिस इज अ पिस्टन. ओके, अगर मान लो ये रॉड से कनेक्टेड है, सपोज, चलो रॉड भी दिखा देते हैं. ओके, ये रॉड है, इसको बोलते हैं पिस्टन रॉड, एक्चुअली इसको बोलते हैं पिस्टन रॉड. ओके, पिस्टन रॉड से ये सपोज कनेक्टेड है ऐसे. And right now inside the gas is filled. Okay, इसके अंदर में क्या है, okay, गैस सपोज भरी हुई है ऐसे. Okay, so it is filled with the help of gas. Okay, so गैस भरी हुई है इसमें. Okay, so now what will happen, the pressure will be act by the gases. बराबर है, गैस क्या करेगा, प्रेशर किसके ऊपर एक्ट करेगा, किसके ऊपर एक्ट करेगा, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा. सपोज that pressure is, I am going to indicate with letter P. Okay, P is the pressure. Okay, what is P? P is the pressure given by gas. आप देख सकते हो डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. इसके अंदर गैस भरी हुई है. ओके, और गैसेस का प्रेशर क्या है,
P is the pressure of the gas. So this pressure P will act over this piston. ये piston है, इसके ऊपर pressure act करेगा. तो ये क्या करेगा? पिस्टन को ऊपर में पुश करेगा, बराबर है ना. बट बाहर से भी क्या है, एक प्रेशर एक्ट हो रहा है, और वो जो प्रेशर है जो इस पे एक्ट हो रहा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर. क्या नाम दिया गया है आपके बुक में? एक्सटर्नल प्रेशर. ओके, मैं इसको लिखता हूं PEXT. ये प्रेशर कौन सा है? प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर. ओके, एक्सटर्नल प्रेशर इज राइट नाउ एक्टिंग. ओके, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इज राइट नाउ एक्टिंग, पिस्टन एक जगह पे कब रहेगा बताओ आप मुझे. लुकिंग एट दिस टू, पिस्टन एक जगह पे ही कब रहेगा? मूव नहीं होगा. कब रह सकता है? बताओ, आप लोग बताओ. पिस्टन एक ही जगह पे कब रहेगा? विच विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन. ये कब पॉसिबल है? दिखाई दे रहा है सब लोगों को? यस, कब पॉसिबल है ये केस? When this case is possible, whenever the external pressure which is acting on a piston is equals to the pressure of the gas, okay, which is acting over the piston. जब ये दोनों भी प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो पिस्टन एक ही जगह पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, बराबर है ना. ये मूव नहीं करेगा. बट कंसीडर करो कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है. कंसीडर करो, चलो मैं यहाँ यहीं पे लिखता हूं, इफ P external is equals to P, that time piston will not move. मैं नीचे लिखता हूं, उसके नीचे piston will not move. Piston will not move. Piston will not move. Okay, piston क्या move नहीं होगा. जब क्या होगा? जब यहाँ पे यहीं पे लिखता हूं मैं piston. This is a piston. So when the external pressure is equals to the internal pressure, the pressure given by the gas to the piston, ये जब सेम होगा तब पिस्टन मूव नहीं करेगा. कंसीडर करो कि नाउ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन द इंटरनल प्रेशर. व्हाट विल हैपन टू द पिस्टन? पिस्टन कहां पे जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने के कारण पिस्टन आएगा नीचे. पिस्टन यानी नीचे आ गया तो स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया. इनिशियली उसका स्टेट था 1. ओके, सपोज इनिशियल स्टेट था उसका 1. ओके, अगर पिस्टन क्या हो गया, अगर नीचे मान लो आ गया, यहाँ इस लोकेशन पे अगर मान लो पिस्टन आ जाता है तो ये इसका स्टेट क्या हो गया? स्टेट चेंज हो गया. उसका स्टेट क्या हो जाएगा? स्टेट 2. तो जैसे स्टेट 1 में क्या प्रॉपर्टीज है उसकी? प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है. वो क्या हो जाएंगी? सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी? स्टेट 2 की हो जाएगी. क्या हो जाएगी? P2, T2 एंड V2 ऐसे चेंज होते जाएगा. सो व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस? ओके, व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस? there may be chance that this piston नीचे आ गया. बट ऐसे भी हो सकता है कि गैस का प्रेशर ज्यादा हो गया तो प्रोसेस क्या हो सकती है? रिवर्स भी जा सकती है. प्रोसेस क्या हो सकती है? रिवर्स भी जा सकती है. ये देखो 1 to 2 आया तो ये फिर से क्या हो सकता है? 2 to 1 भी जा सकता है. ओके, एंड सच प्रोसेस आर called as the reversible process. Okay, for very infinitesimal, ये word I think use किया होगा. Yes, for very infinitesimal change. Okay, तो वो infinitesimal change क्या है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे इस साइड में एक्सप्लेन करूंगा. ओके, बुक में से हो सकता है ना समझ में आए, तो वो इनफाइनाइटेसिमल चेंज क्या है वो मैं आपको इस साइड में समझाऊंगा. ओके, चलो, ये सपोज सिलेंडर है. सिलेंडर, ओके, मैंने ऐसे ड्रॉ किया अभी. ओके, डायरेक्ट लाइन डायग्राम ड्रॉ करता हूं. ये सपोज पिस्टन है. ओके, ये सपोज पिस्टन है. ओके, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है. ओके, अभी ये सीधा लाइन डायग्राम मैंने निकाला. ओके, सो दिस पिस्टन, अभी क्या किया हमने? इस पिस्टन के ऊपर ये वेट रखा एक, बराबर है. क्या रखा? ये वेट रखा. ओके, और अभी मैंने डिफाइन किया. क्या डिफाइन किया? कि ये जो वेट है ये बना हुआ है समेशन, एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल वेट. DW यानी क्या हो जाएगा? स्मॉल वेट, बराबर है. दिस इज वेरी स्मॉल वेट. स्मॉल वेट को ऐड करने के बाद ये टोटल वेट बना हुआ है, बराबर है. अभी मैंने क्या किया? ये जो वेट है यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, बराबर है. वेट यहाँ पे रखा हुआ है. ओके,
तो देखो वेट यहाँ पे रखा हुआ है, ये गैसेस है, अंदर में उसके फील्ड है। ओके, ये एग्जांपल बुक में नहीं दिया गया है। ओके, बट विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, बहुत ही जल्दी समझ जाओगे आप लोग। ओके, ये गैस है, सपोज दिस इज अ गैस विच इज फील्ड इनसाइड दिस। अभी देखो गैस के ऊपर क्या है, पिस्टन है, बराबर। ये क्या है, पिस्टन है। अभी उस पिस्टन के ऊपर आपने रखा है वेट, बराबर है, क्या रखा है, वेट। तो क्या होगा, गैस कंप्रेस्ड है, गैसेस क्या है, कंप्रेस्ड होके है अभी इसमें। ओके, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैंने डिफाइन क्या किया कि ये जो वेट है ये बना हुआ है किससे, बहुत ही छोटे छोटे वेट से बना हुआ है। देखो अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ये कैसे बना हुआ है, बहुत ही छोटे 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 वेट से बना हुआ है। ओके, अभी मैंने क्या किया, इसमें से एक छोटा सा वेट रिमूव किया, बराबर है ना। मैंने क्या किया, एक छोटा सा वेट रिमूव किया। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बताओ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। छोटा सा वेट, मैंने इतना सा पार्ट उसका, देखो इतना छोटा सा पार्ट सिर्फ रिमूव कर दिया, तो क्या हो सकता है कि पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर वेट रखा है, इसके लिए क्या हो रहा है, ये पिस्टन नीचे दबा हुआ है, बराबर है। पर जैसे ही पिस्टन को हम लोग ऐसे निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पिस्टन ऊपर में चला जाएगा। ओके, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपांशन। एक्सपांशन होना, ओके, किसी भी चीज का एक्सपांशन होना, एक्सपांशन होना और कॉम्प्रेस होना। कॉम्प्रेस होना यानी प्रेशर बढ़ना। ओके, ये बात ध्यान में रखो आप लोग। ओके, तो अभी गैसेस क्या है, अभी फिलहाल कॉम्प्रेस होके है इसमें। जैसे ही मैंने थोड़ा सा वेट उठा दिया, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पिस्टन कैन बी मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये पिस्टन क्या हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऊपर में जा सकता है, ऐसे ऊपर में जा सकता है, बराबर है। बट एज द वेट which I had removed is very infinitesimal. Okay, what is the meaning of infinitesimal? What is the meaning of infinitesimal? Infinitesimal means what? Very small quantity. For very small change. For very small removed weight. Okay, ये अगर बहुत ही छोटा वेट मैंने यहाँ से रिमूव किया, DW वेट रिमूव किया यहाँ से, तो क्या हो सकता है, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट जो वेट रिमूव किया है बहुत ही छोटा है, पिस्टन क्या हो सकता है, फिर से नीचे भी आ सकता है। एंड दिस प्रोसेस, ओके, फॉर द प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट फॉर वेरी इनफाइनाइटेसिमल चेंज, फॉर वेरी इनफाइनाइटेसिमल चेंज, दिस प्रोसेस कैन गो इन अ रिवर्स डायरेक्शन। आपने मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये प्रोसेस रिवर्स कैसे आ सकता है। ओके, ये पिस्टन फिर से ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहां से जो वेट रिमूव किया हमने, बहुत ही छोटा वेट रिमूव किया है। ओके, सो इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस. So in this way, consider P external is reduced by infinitesimal amount. Okay, तो देखो जैसे ये जो प्रेशर, एक्सटर्नल जो प्रेशर इसके ऊपर जो एक्ट हो रहा है, अगर इसको हमने थोड़ा सा इनफाइनाइटेसिमल चेंज किया तो क्या हो सकता है, प्रोसेस नीचे यानी पिस्टन नीचे भी जा सकता है और फिर से ऊपर भी आ सकता है, बराबर है। सो दिस इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन अ सिस्टम can cause the process to go in a reverse direction, and these process are called as reversible process. Okay, these process are called as reversible process. So infinitesimal change means what, for very small change. The process is then said to be a thermodynamically reversible, a process conducted in such a way so that every stage the driving force due to pressure P is infinitesimally greater than the opposing force due to external. Okay, so which can be reversed by slight change of opposing force. Okay, इतना बात ध्यान में रखो आप लोग कि क्या हो रहा है. Okay, for a very small change in this external pressure क्या हो सकता है, ये प्रोसेस रिवर्स में भी जा सकता है. Okay, and this reverse में कैसे जा सकता है, तो ये ऐसे जा सकता है रिवर्स में. ओके, फॉर वेरी स्मॉल चेंज. ओके, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी इनफाइनाइटेसिमल चेंज द प्रोसेस कैन गो इन अ रिवर्स डायरेक्शन. और जब ये रिवर्स जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, द रिवर्सिबल प्रोसेस. नाउ विल सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, वो देखेंगे हम लोग. फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. फीचर्स of reversible process. Reversible process. Okay, so the features are reversible process is the driving and opposing forces